शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने ज़िंदगी में ताना नहीं सुना होगा कि अच्छी आदत डालो, अच्छी आदत अपनाओ। कहने को तो हर कोई कहता है कि अच्छी आदत डालो या फिर अच्छी आदत लगाओ या अच्छी आदत अपनाओ, लेकिन ये अच्छी आदत होती क्या है और ये किस तरह से अडॉप्ट की जाती है, किस तरह से इसको ज़िंदगी में शामिल किया जाता है, आज देखेंगे इसी बात पे कि अच्छी आदत कैसे अपना सकते हैं हम। अच्छी आदत की अगर समझो डेफिनेशन करना है तो सबसे ज़रूरी बात है कि जो भी आप काम करते हो वो आपकी ज़िंदगी में या आपकी हेल्थ में या आपकी वेल्थ में या फिर आपके रिलेशंस में कुछ वैल्यू ऐड करती हो, तो ऐसी आदत को हम अच्छी आदत कह सकते हैं। एक साधारण सी डेफिनेशन है कि कोई भी चीज़ निरंतर करने की वजह से अगर आपके हेल्थ, वेल्थ या रिलेशन या पर्सनैलिटी में कुछ वैल्यू ऐड होती है तो उस आदत को हम अच्छी आदत बोल सकते हैं। अब ये अच्छी आदत, अब कौन सी भी आदत लगना तो बहुत मुश्किल बात है, बहुत आसान नहीं होता है कि कोई अच्छी आदत को हम अडॉप्ट करें या अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। तो ये अच्छी आदत किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको कोई आपकी ज़िंदगी में एक स्वस्थ लक्ष्य रखना चाहिए, जो कि हम हेल्दी गोल बोलते हैं, जो कि तुम्हें ज़िंदगी में आपको अचीव करना हो। तो इस तरह का गोल अगर रखते हैं और उसकी तरफ जो आपका हर कदम आपका जो पड़ता है उसकी तरफ, और वो लक्ष्य को हासिल करने की तरफ जो आपका कदम पड़ता है, उस राह पे जो भी आपको ज़रूरी है, आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी आदतें आपको उस गोल तक पहुंचा सकती है, तो ऐसी आदतें आपको अपनी ज़िंदगी में विकसित करना है, तो इन आदतों को हम अच्छी आदत बोल सकते हैं। अगर एक अच्छा सही गोल रहता है तो आप में भी एनर्जी आएंगी वो काम करने के लिए। दूसरी बात है नियमितता, कंसिस्टेंसी। अगर जिस तरह से आप सवेरे उठते हैं, आपको कोई बोलता नहीं कि ब्रश करो, फिर भी आप ब्रश करते हैं क्योंकि आपको हैबिट हुई है, आपकी वो आदत गिर गई है। ऐसे ही अगर नई आदत आपको विकसित करना है तो उस पर कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। और कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप 4 दिन या 5 दिन करके बंद रखना। कंसिस्टेंसी का नियम है 66 रूल। क्या है ये 66 वाला रूल? क्या है 66 वाला रूल? ये बताता है कि कोई भी नई आदत आपको बनाने के लिए 22 दिनों के 3 टप्पे होते हैं। पहला जो 22 दिन का टप्पा रहता है उसको हम मुश्किल बोलते हैं। ये जो मुश्किल वक्त होता है 22 दिनों का, उसके बाद के 22 दिनों का वक्त को हम उलझन वाला वक्त बोलते हैं, क्योंकि आपको समझता नहीं कि आप जो भी कर रहे इसमें आपकी ज़िंदगी में फ़ायदा हो रहा नहीं हो रहा, या कुछ फ़र्क महसूस हो रहा नहीं हो रहा, या आप समझ नहीं पाते, उलझन में रहते हैं। इसलिए ये अगले 22 दिनों को हम उलझन वाले 22 दिन कहते हैं। और जो लास्ट के 22 दिन है वो शानदार 22 दिन होते हैं, क्योंकि उसमें आपको आपकी आदत का रिज़ल्ट दिखना चालू हो जाता है। तो इसलिए 5, 10 या 15, 20 दिन में आप कोई भी आदत अगर नहीं डालते हैं तो उसको कंटिन्यू 66 दिन तक करना है। और अगर आपको वैल्यू ऐड होते हुए नहीं दिखती है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, मगर कम से कम 66 दिन करना ज़रूरी है। तीसरी बात है, कोई भी आदत विकसित करने के लिए आपकी जो खुद की हेल्थ है वो अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको सवेरे एक्सरसाइज करना है, डाइट प्लान करना है, आपको दिमाग पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। तो ये कुछ आदतें हैं जो कि आपको और कोई सी नई आदत विकसित करने के लिए काम आती है। चौथी बात आती है समर्पण। अब समर्पण क्या है? सैक्रिफाइस, त्याग। किस चीज़ का त्याग? अगर आपको सवेरे 4 बजे उठना है तो आपको आपके बिस्तर का त्याग करना पड़ेगा, आपके नींद का त्याग करना पड़ेगा। आप अच्छी हेल्थ चाहते हैं, वज़न बॉडी वेट कम करना चाहते हैं तो आपको फास्ट फूड का त्याग करना पड़ेगा। जो कि बेवजह आप खाना खाते हैं उसका त्याग करना पड़ सकता है। अगर सवेरे जल्दी उठना है तो रात को देर तक जो जागने की आदत है उसका त्याग करना पड़ता है। ये चीज़ें हैं जो आपको पसंद तो आती है लेकिन आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड नहीं करती है, तो इन चीज़ों का आपको त्याग करना पड़ता है। उसके बाद की बात आती है संयम की। हाँ, आपका वज़न आप कम करने का गोल रखते हैं, आपके सामने कुछ मीठा आता है, मिठाई आती है और कुछ जो आपको पसंद की चीज़ें आते हैं, तो उस वक्त आपको संयम करना बहुत ज़रूरी है कि हमें नहीं खाना है। तो इस संयम की वजह से ही वो नई आदत की जो सीक्वेंस है वो टूटेगी नहीं और वो बरकरार 66 दिन तक चलेगी। और उसके बाद आपको एक नियमितता, एक सहजता वो आदत में आ जाएंगे। आपको ये लगेगा कि नहीं कि आपको आदत लग गई है। जिस तरह से आप ब्रश जो सहजता से करते हैं उसी सहजता से वो भी काम हो जाएगा जो आपकी नई आदत है। उसके बाद आता है गलतियों से सीखना। अगर कुछ गलतियां होती भी है, जैसे आपने ठान लिया है वज़न कम करना है और एक दिन में बहुत अच्छा खाना पका, आपकी पसंद का खाना पका, आपने बहुत ज़्यादा खा लिया,
फिर आप एक 8-10 दिन पीछे गए आपके गोल अचीव करने में। तो ये जो गलती है, ये गलतियों से सीखना है आपने कि मैं मेरे गोल के पास कितने नज़दीक गया था, लेकिन जो मैंने गलती की, जो मैंने बाद में मेरा संयम टूट गया, मैंने कुछ चीज़ें खा ली जिससे मेरा वेट गेन फिर से हो गया। तो ये सब चीज़ें नहीं होना। तो गलतियों से सीखना है और फिर वो गलती दोबारा नहीं होना है। ये है कुछ पॉइंट्स जिसकी वजह से आप अच्छी आदत खुद में विकसित कर सकते हो और आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हो। थैंक यू।